आपण सर्व व्यक्तीला प्रणाम करा. भगवान बाबा महान त्यागी बाबा परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबाच्या आदेशानुसार आजचे हे भव्य सेवक संमेलन 2 जानेवारी स्थळ संगीटोला पिंकीबा तहसील गोंदिया या भव्य पटांगणामध्ये या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानिमित्त ही भगवत कार्याची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे. या भगवत कार्याच्या चर्चा बैठकीमध्ये सर्व भगवान बाबा उपस्थित आहेत. भगवंताला माझ्या प्रणाम. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे प्रणेते आम्हा सर्वांचे सद्गुरू मानतेजी बाबा गुरुजी सर्व उपस्थित आहेत. बाबांना माझ्या प्रणाम. बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणारे आम्हा सर्वांना प्रेम देणारे आमच्या सर्वांच्या मातोश्री वागण्यासाठी डोंगरीकरांसाठी उपस्थित आहेत. मातोश्रीला माझ्या प्रणाम. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळाचे संचालक संजयजी महाकाळकर साहेब. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोजी देशमुख साहेब, मंडळाचे कोषाध्यक्ष सन्माननीय प्रवीण उराडे साहेब, संचालक सन्माननीय टीकारामजी भंडारकर साहेब, ज्यांनी महानतेजी बाबा जिंदगीचं फोटोचं पूजन केलं सन्माननीय ईश्वर हेडावजी. या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने बाबाचे हातीतले मार्गदर्शक या ठिकाणी आले सन्मान्य भोगण्याची, सन्माननीय सर्व आदरणीय ज्येष्ठ मार्गदर्शक मंडळी, आदरणीय मंच, या गावातील प्रथम नागरिक सरपंच महोदय, जनता मंचचे अध्यक्ष पोलीस पाटील, या गोंदिया क्षेत्रातील आमदार सन्माननीय विनोद अग्रवालजी, त्यांची सर्व सहकारी उपस्थित समाजसेवक सेविका आईबहिणी बाळगोपाळ, या गावातील समस्त ज्येष्ठ नागरिक मित्रमंडळी आईबहिणी बाळगोपाळ या सर्वांना माझ्या नमस्कार. आज या ठिकाणी खूप भयंकर वेळ झाली नाही का. 5 वाजताची वेळ होती. परंतु तुम्हाला खरं सांगू का, जे जुने मार्गदर्शक बोलवले होते या ठिकाणी त्यांनी बरोबर अनुभव सांगितला नाही. तुम्हाला बरोबर अनुभव त्या लोकांनी सांगितलं नाही. कारण एवढ्या मंचावर कधी उभं होत नाही, समोर येत नाही. असं हेडावची झाले, भवनीची झाले, ते मार्गदर्शक या ठिकाणी बोलवलं गेलं. खरं असतील पाहता आमच्यापेक्षा जास्त याच्याजवळ भंडार आहे. परंतु कसं आहे, काही लोक बनवण्यामध्ये बोलण्यामध्ये खूप एक्सपर्ट राहते. हे लोक तसे नाही, साधेभोळे लोक आहेत, त्याच्यामुळे काही या ठिकाणी झालं नाही. आणि ज्यांनी या कार्यक्रमाचे या ठिकाणी आयोजन केलं, सन्माननीय कार्यक्रमाचे आयोजक सन्माननीय धर्मराजी नागरीकर साहेब, सारिकाजी शिवणकर साहेब, सुरजलालजी यमुने साहेब, संतोषजी देशकर साहेब, हेमराजी लांजेवार, कैलाजी सेंद्रे आणि किशोरजी राऊत, अंबोली साहेब या ठिकाणी नाही. कारण एक आश्रममध्ये एक मीटिंग होती आणि त्या मीटिंगमध्ये ते त्या ठिकाणी आहे, त्यामुळे या ठिकाणी आले नाही. आणि या कार्यक्रमाचं ते सूत्रसंचालन करत आहे सन्माननीय राकेश सहारेजी आणि मधुसूदन बनसोडजी. बरे सर्वात जास्त या मंचाचे संचालन सर्वात जास्त करून राहिले सन्माननीय राकेश सहारे. बिचारे बनसोडजी काहीच नाही भेटलं. त्यामुळे शेरो सायरा तिकडे जास्त, इकडे कमी आहे. आणि या ठिकाणी पुष्कळचे मार्गदर्शन झालं. परंतु मध्य प्रदेशचे, छत्तीसगडचे लोक या ठिकाणी म्हणून थोडंसं हिंदीमध्ये थोडक्यामध्ये बोलतो, कारण वेळ खूप झाली आहे, किंमत नाही आहे. आम्हालाही उशीर झाला, परंतु उशीर काय दररोज कार्यक्रम आहे. काल हिंगणघाटचा कार्यक्रम होता, इकडे तिकडे ट्रॅफिक जाम सर्व काही होते, तरी हरकत नहीं। इस मार्ग में आने के पहले हम सभी देखते हैं, किसी को टीबी, कैंसर, महारोग, किसी को शराब की लत, किसी को भूत बाधा, ऐसे कई प्रकार के रोग लेकर हम इस मार्ग में आए। महान त्यागी बाबा गिरधर जी के आदेश के अनुसार, इस मानव धर्म के अनुसार किसी को 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, किसी को 100 महीने का कार्य देकर महान त्यागी बाबा गिरधर जी की असीम कृपा से हमको, आपको सभी को समाधान मिला।
हम लोग आज समाधान से जीवन जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे। मैं ज़्यादा अनुभव आपको नहीं बताऊंगा। अभी उन्होंने बारेकर जी ने बताया 12 गांठ थी उनकी मिसेज को, वो भी खत्म हो गई। हमारे देशमुख साहब अभी यहाँ है, इनको 9 बच्चे थे, लेकिन 7 बाबा के जोत से दूर हो गई। 2 जो थी वो 2 उंगली लगाने के बाद में दिखती थी, वैसा हाथ लगाओ तो जैसे अपने को खुशी उसी हो जाती है, अपन उंगली घुमाते हैं तो दिखती है, वैसे वो दिखती थी लेकिन सामने नहीं है। ऐसे कई असंख्य रोग जो थे वो आपसे दूर हो गए। यहाँ पर बहुत मार्गदर्शक लोग हैं, ऐसे भयंकर अनुभव है। मैं अगर 1 घंटा भी अगर यहाँ पर अगर लेता, उसका मार्गदर्शन अगर लेता तो इतनी की गारंटी कि आप लोग हटते नहीं, क्योंकि वो जो अनुभव आपने नहीं सुने होंगे ना, वो भी यहाँ सुनने को मिलता है। क्या कभी आपने ये सुना कि 40 दिन के कार्य और 41 दिन में समाप्ति हुई, ऐसा सुना कि आपने? आदरणीय मंच, लेकिन ये भी अनुभव आज वो आए नहीं। और वो लांजीवाल जी, क्या नाम है उनका, मौदा क्षेत्र के अंदर में है, वो मंडलकर साहब के गांव के तरफ में 40 दिन के कार्य 41 दिन में समाप्ति हवन। कई लोग, जबकि बाबा के समय से हमने कभी सुना कि मैं इतने 28 साल के ऊपर हो गए कि मैं घूम ही रहा हूँ, बाबा की कृपा है कि बाबा घुमा रहे, लेकिन मैंने ये अनुभव कभी सुना ही नहीं। अच्छा, पुराने लोग भी थे, एक बोलता कि नहीं मेरा भी मार्गदर्शक वही है, उसने मेरे को 41 दिन के कार्य दिया और 42 दिन में समाप्ति हुई, और वो बोलता कि मेरे को 40 दिन के दिया। अब मानना किसका? दुविधा में हम लोग। लेकिन हकीकत यही है कि 41 दिन के कार्य 42 दिन में समाप्ति और 42वें दिन में हवन होता है। लेकिन अगर दूर अगर हम लोग रहते, हम पहुँच नहीं पाते, तब 43वें दिन में हवन करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन समाप्ति हमको 42 दिन में करनी है। दूसरा अनुभव बुलाने के लिए मैंने उनको बुलाया, लेकिन शायद हो सकता है कोई काम आ गया। क्या बाबा के समय पर जब 5 दिन के हवन त्याग हो गया, त्याग हवन होने के बाद में 5 हवन किए, क्या आपको पता है? लेकिन वो सेवक ने, वो लांजीवाल जी ने वहाँ पर मेरे ख्याल से शायद कनेरी नगरी में शायद जो घाट बोली, वहाँ उन्होंने बताया, यानी उन्होंने की बाबा के समय की बात। यानी ऐसे कई अनुभव है, जो अनुभव का जो भंडार साथ में घूमकर बाबा के साथ में खाना खाकर हम लोग कुछ सीखे क्या? सवाल ये, कुछ लोग नहीं सीखे, और जो सीखे हैं सादे लोग हैं वो कभी सामने आते नहीं है। और हमारा प्रयास है कि हम लोग ऐसे लोगों को हम लोग सामने लाए। अनुभव बहुत है इस मार्ग में। अभी मेरे एक सागिर भाई है, मैं अब उनका भी कहना कोई गलत नहीं, उनका भी कहना सही बात है। वो गणेश चिंतामन राव खोड़े हैं, इलेक्ट्रिक की दुकान है उनकी वाली, होलसेल की दुकान है। मैं हर घूमते रहता हूँ। एक बार वो साले और जीजा दोनों बैठे, बोले मदनकर जी को क्या पता है? बोले यार, जब बोलो तब बोले 24 घंटे घूमते ही रहते। क्या मिलता? बोले परमात्मा में। परमात्मा में क्या मिलता? बोले इनको पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, फालतू में घूमते रहते। अब वो वाले बोले लोग वो तो सोचेंगे ना। लेकिन मुझे पता है, आपको पता है, ये मनसी सिंह जो बैठे हुए हैं, मार्गदर्शक मंडली है, इनको पता है कि इस मार्ग में जाने के बाद में, मार्ग में घूमने के बाद में इनको क्या मिलता है और आपको क्या मिलता है, ये आपको सबको इसका अनुभव है। वो बोले उन्होंने, अब वो मुझे नहीं बताया, उसने अपनी बहन को बताया, उसने मेरे को बताया कि बोले ऐसे ऐसे भाव जीजा जी बोल रहे थे। तो उनका काम है, उनका बोलने दो। हमारा काम है जैसा जैसा समय मिलता है भगवत कार्य करना है,
और अपना प्रपंच साध्य प्रमाद करना है। अब हुआ क्या, हमने एक शब्द निकाला कि भैया बच्ची की पढ़ाई हो गई है, अब इसकी शादी करने के लिए कम से कम 2-3 साल तो लगेगा। आते हैं महोदय, बहुत अच्छा, ये मेरा खुद का अनुभव है, अनुभव बहुत है। आपके पास भी ऐसा नहीं, इनके पास भी, किसी को भी अगर खड़ा करेंगे ना, बिन लोग बेइज्जत इस माइक पर बोल सकती है, इतनी शक्ति, इतनी ताकत मानते कि बाबा खिमरी जी की ये मानो करना। और बोले उन्होंने, बोले ये जब बोलो तब घूमते रहते हैं, 24 घंटे घूमते रहते हैं। एक मेरा दोस्त है, उसने कहा तू बोले अब वो भगवे कपड़े पहन के मंदिर में जाके बैठ गया, बोले घूमते रहता है। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है मेरा वाला, कुछ प्रॉपर्टी का भी काम है। उसने भी वैसा बोला, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। आपने क्या लेना था उनसे? मैंने बच्ची की शब्द निकाला, दोनों ने पति पत्नी ने सोचा कि भैया अभी 2-3 साल लग जाएंगे अपने, और 2-3 साल लगने तक के अपना कब तक लड़के दिखाएंगे। इधर शब्द नहीं, मंच महोदय, मार्गदर्शक मंडली, हमने सिर्फ शब्द निकाला। BBA की उसकी एग्जाम थी, जिस दिन एग्जाम खत्म हुई उसी दिन लड़का देखने को आया। अब उसी दिन लड़का देखने को आया। अब वो कमिश्नर का अपन पटे पुराने लोग नहीं थे, अपने पास में क्या था, कुछ नहीं था। वो देखने को आए, देखे गए, देख के चले गए। देखिए इधर एग्जाम खत्म हुई, वो दरवाजे में आई और उधर से लड़के वाले देखने को आ गए। आगे देखने को देखकर चले गए। 2-3 महीना वो बात बंद हो गई। उधर से हमारे पांडुरंग सेठ के हम बर्थडे को गए थे हम लोग, महोदय के मातली के पुलिया पर दोनों बैठ गए। और बोले साहब उनका फ़ोन आया, कलेक्टर का फ़ोन आया, SDO का फ़ोन आया, तहसीलदार का फ़ोन आ रहा है, आपके लड़के देखे। बोले आपके साहब की? बोले क्या बोलते? मंचर सिंह मार्गदर्शक महोदय, वो मेरे जीवन का ऐसा क्षण था कि मैंने उसको पांडु को बोला, बोला पांडु तुम एक काम करो, जब मेरे पास में आए नहीं तो मैं क्या करूँ, जब आएंगे तब देख लेंगे। महोदय जब बात पक्की होने की, जब बात आई, बात पक्की हो गई, शादी जुड़ गई, तब हमारे जो साकिब भाई थे उन्होंने कहा आज मुझे समझ में आया बोले कि परमात्मा का मार्ग क्या है। ये दिन भर घूमते हैं, 24 घंटे घूमते हैं, और आज उनको बोले उनका दामाद कैसा मिल गया। ये बाबा की कृपा है। इस बात को आपको भी नहीं, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन प्रपंच साधते हुए परमात्मा करना है। जब शिवा भाई ठाकरे ने अच्छा मार्गदर्शन किया, अच्छा बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं। और हमें मार्गदर्शन तो करना है, प्रपंच साध्य परमात्मा करना। यानी इसका मतलब क्या कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ लिख जाए, शादी ब्याह कर ले, लेकिन उसके ऊपर में ध्यान न दे। क्या हमारा यही कर्तव्य है? नहीं, हमारी बच्ची, हमारा लड़का क्या कर रहा है इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। नहीं तो स्त्रियों ने बच्चों को और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए, नियम है ना। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, इस मार्गदर्शक की मार्गदर्शिका अपने पतिदेव को और बच्चों को भी कोई ध्यान नहीं देती। बुरे बुरे शब्दों का भी आचरण करती। तो हमें अपने परिवार को देखना है, परिवार और सेवकों में। हम अपने परिवार में अगर एकता नहीं कर सकते तो सेवकों की एकता जीवन भर नहीं हो सकती। क्योंकि शुरू से आप देख लो, जब ये हेड़व जी ने बताया मंडल तब नहीं था, सही बात है। आपको शायद वर्ष याद नहीं होगा, 1975 में परमात्मा 101 नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, और 1979 में मंडल का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये आपके पॉम्पलेट के ऊपर में आपको मिलेगा, आप देख लो। बाबा ने कैसी हाल अपेक्षा सहन किया, ये बाबा को पता है। बाबा के समय ही बाबा ने ऐसे लोगों को भगा दिया। लेकिन आज हम लोग
आज भी बाबा के आदेशों, बाबा को मानते हैं, लेकिन बाबा के आदेशों का पालन हर कोई इंसान नहीं करता। बाबा को मानते हैं, लेकिन बाबा के आदेशों का पालन बहुत से लोग नहीं करते, सिर्फ अपनी ही मनमानी करते रहते। कुछ मार्गदर्शक लोग अपनी करेंगे नहीं क्या, कुछ सेवक अपनी करेंगे, तब को सिर्फ एक ही बात ज़्यादा ध्यान में देनी है कि बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए है, जो बाबा ने मंडल को आदेश दिया है, वही मंडल के आदेशों का तुमको और हमको पालन करना है। और सबसे मेन बात, वो जो नियमावली दी है वो नियमावली का आप पढ़े, उस नियमावली को पढ़े। आप नियमावली पढ़ते नहीं है, चाहे कोई भी मार्गदर्शक हो, वो नियमावली पढ़कर वो सेवक आपको, मुझे या किसी संचालक मंडल को किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो नियमावली को पढ़ना है। अगर आपने नियमावली को अगर पढ़ा तो जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। हम लोग जो मीठी मीठी बातों में आपको गुमराह करने का प्रयास करते हैं, आप लोग गुमराह हो जाते हैं, आप लोग गुमराह नहीं होंगे। कब? जब नियमावली आप लोग अगर पढ़ेंगे। मैंने नियमावली पढ़ता हूँ और इसलिए मैं आगे भी बढ़ता हूँ। मैं किसी के नहीं, मैंने अपने सारे कार्य में अपने मार्गदर्शक का कार्य का विरोध किया, लेकिन मैंने माइक पर नहीं बोला, मैंने उनको समझाया। लेकिन आज के मार्गदर्शक लोग, आज के सेवक लोग या हमारे पदाधिकारी लोग एक ने को बताएंगे नहीं कि हम तुम यहाँ पे गलत हो। मैं एक ही के ऊपर में आरोप क्यों ना, आप सभी के ऊपर में आरोप क्यों? समझाना ये हमारा कर्तव्य है, मानव धर्म की सीख है कि अगर कोई गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका कर्तव्य उसको समझाने का और बताने का, माइक फूकने का नहीं है। अगर जो माइक फूकता है वो इंसान गलत दिशा में जाता है और उसको गलत दिशा में वो भटक गया, तो वो कभी जिंदगी में अच्छे कार्य की ओर कभी नहीं आ सकता। इसलिए मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। आज ये छोटे छोटे अनुभव, और अब माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, जो इंसान इस मार्ग के अंदर में, यहाँ पे उप सभापति महोदय, सरपंच महोदय थी, सब जो भी राजनीतिक लोग हैं, मुझे एक बात कभी भी, मैं हर बार इस बात को दोहराते रहता हूँ कि जिस इंसान ने, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, वो माता पिता का वो लड़का अगर ना हो सका, जो बहू अपने सास ससुर की ना हो सकी, वो जीवन में तुम्हारी कभी नहीं होगी। और जो इंसान, जो मार्गदर्शक, जो सेवक ऐसे लोगों को अगर सहयोग करेगा, उसका दुख का भागीदार भी वही बनेगा। इस बात को अपने ध्यान रखना। जब भी वो मैडम ने बोलकर गई, माता पिता सबसे गुरु हमारे भगवान अगर है तो हमारे माता पिता दूसरा कुछ नहीं है। आप हवन करो, विनती करो, प्रार्थना करो, मत करो, लेकिन अपने माता पिता की अगर सेवा करे, दो शब्द अपने सास ससुर से अगर मीठे बोल ले, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ, तो जीवन में आपके बाल को कभी भी धक्का नहीं लगे। एक ने मुझे कहा, बोले अभी मदन साहब का वंश कैसा चलेगा? दुख की भी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे दो नातिनों के लड़के की, और एक लड़की की तरफ लड़का है और लड़की है। ये जब मंडल की जो लीज मिली, एक मैडम जो मंत्रालय में सेक्रेटरी सचिव, वो जब कहती थी कि मदनकर जी परमात्मा वाले आ गए, 1 तारीख को आपका काम हो जाएगा, नहीं आप 2 तारीख को चले जाते थे। उन्होंने 2 नाम लिख के रखे थे, पाटनकर मैडम और एक महेशकर, यानी एक माँ बाप का नाम सरनेम और एक अपने ससुराल का। क्या बिगड़ गया लिखने से? मैं तो बोलता हूँ सबने लिखना चाहिए। सभी बहुओं ने अपने पिता का सरनेम
बिल्कुल ब्रैकेट में लिखना चाहिए। कहाँ से होगा? कुछ नहीं होता, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। वो महाराज जी का जिसे आदत पारने की दूर की जगह उधर, अरे इनके हाथ में वो रस्सी है, जैसा झुलाएंगे वैसा आपको झूलना पड़ेगा। अगर ये नहीं होती तो हम लोग आज इस माइक पर नहीं होते, हमारी माँ ने हमको जन्म नहीं दिया होता तो आज इस स्टेज के ऊपर हम खड़े नहीं होते। सारी बात नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना हमारा कर्तव्य। जो बहू अगर नहीं करती होगी और वो बहू आपकी अगर नजर में होगी तो आप तो उनसे बात भी नहीं, नमस्कार भी नहीं करें, क्योंकि हमारे माता पिता वही है। आज अगर लड़का नहीं होता तो आप यहाँ करके हमारे घर को नहीं आते। इसलिए इस बात को हमें यही मानवता है, यही मानव धर्म है। इंसान के साथ इंसानियत जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हम अगर करते नहीं है तो हम इस मानव धर्म के सेवक हो नहीं सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लोग जातिवाद भी करते हैं, लोग जातिवाद भी करते हैं, और हम लोग वैसे जातिवाद करने वाले लोगों को हम लोग सहयोग भी करते हैं। बाबा ने नहीं किया, बाबा गोष्ठी समाप्त की। मैं तेली हूँ, अनेक जाति के लोग इस धर्म के अंदर में हैं, और जो लोग किसी जाति का अगर विरोध करता है, आने वाले समय में आप लोगों को उनको की जगह आप लोगों को दिखानी चाहिए। तो मैं क्यों ना। और आज इस कार्यक्रम का आज ये पहली बार है कि इतना समय यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। नहीं कि अभी तक प्रार्थना वगैरह होकर आवाज प्रदर्शन होकर सब कुछ हो जाता है, लेकिन खुशी इस बात की है क्या जिन मार्गदर्शकों को मैंने यहाँ पर बुलाया था वो मार्गदर्शक यहाँ पर आ गए। कम से कम आपको नई बातों की सीखने को मिल गई, नहीं क्या? नई बातें आप लोगों को सीखने को मिल रही है, आगे भी मिलेंगी, इसमें कोई दो राह नहीं। और इसलिए मैं भी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। खर्रा भुट्टा खाना बंद करो, ठीक है? आप लोग खाते हो, हमारी माता बहनें सुधा खर्रा खाती है, आप लोग बंद करो, थोड़ा थोड़ा बंद करो। आप लोग भी बंद कर दो। व्यसन मुक्त समाज क्या सही में आप व्यसन मुक्त हो? क्या मानव धर्म व्यसन मुक्त है? क्या नहीं है। आप लोग खर्रा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो। धीरे धीरे खर्रा गुटखा खाना बंद कर दो, और आप भी धीरे धीरे खर्रा गुटखा खाना बंद कर दो। बचा हुआ जो पैसा है वो पैसा आप अपने बच्चियों के शादी ब्याह के लिए और शिक्षा के लिए, और बच्ची को शिक्षा में पढ़ाओ। नहीं तो क्या बोलती मालूम है? लड़का क्या है, पढ़ेगा तो नौकरी लगेगी, हमारा पालन पोषण करेगा। लड़की क्या है, चूल्हा फूकेगी, रोटी बनाएगी और दामाद को खिलाएंगे। ऐसा नहीं है। लड़का और लड़की दोनों समान है, दोनों की इज्जत करना, दोनों को प्यार देना, दोनों को बराबरी का सम्मान देना, यही मानवता की पहचान है, यही मानव धर्म है। आप बोलेंगे मेरे यहाँ वैसे ही है, बहू को भी वही है, मेरी लड़की है उसको भी वही है, जो है बिल्कुल समान है, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आप भी भेदभाव न करें। ऐसा आज इस सेवक सम्मेलन के माध्यम से अब लोग बोलते हैं साहब यहाँ 2 तारीख को है, फिर वहाँ 5 तारीख को, फिर वहाँ 6 तारीख को। आप रोज प्रोग्राम दो ना, आप रोज प्रोग्राम दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर चल रहा है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। काम धंधे सब बरोबर है, काम धंधे सब बरोबर है। आप ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, 8 दिन कार्यक्रम ले लो, 8 दिन यहाँ से जाते ही, मेरे को कोई परेशानी। हमारे कुछ लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। हमारे भेंडार पर सब 15-15 दिन नागपुर से जाते ही नहीं है, समझी क्या पड़े रहते। लेकिन भगवत कार्य की जो लिंक है ना, भगवत कार्य की लिंक को कोई छोड़ा नहीं चाहिए, और भगवत कार्य का किसी ने भी विरोध नहीं करना। आपको लगता है 100 रुपये देना है, नहीं लगता तो 50 रुपये दो, लेकिन दो। किसी भी भगवत कार्य का विरोध तो नहीं करना। भगवत कार्य का विरोध करना यानी हमें हमारे जीवन में पीछे आने का काम है। कार्यक्रम कितने भी लो, मैं लोगों को समझा दो, लेकिन नहीं समझते। नहीं साहब हमको वो ना ले ले, हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपके कार्यक्रम करने की वजह से किसी सेवक और सेविका को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, दूसरा कुछ नहीं। मेरे यहाँ 10 प्रोग्राम होंगे,
10 लोगों के संबंध है, वो एक सेवक 10 जगह पैसे कहाँ से देंगे? क्योंकि हम लोग मरे पूरे लोग इस मार्ग में आए हैं, रोजी रोटी कमाते हैं अपना और अपना पेट का और अपने परिवार का पालन करते हैं, ताकि हमारे सेवक समाज के माध्यम से किसी सेवक को, किसी परिवार को परेशानी न जाए। आप भले कोई ज़्यादा खाना मत खिला, हम तो ऐसा है कि हमको आप खाना दे या न दे, हम अपने घर को जाकर आप यहाँ चावल खिलाएंगे। हम अपने वरिष्ठ नागरिक दोस्त भाइयों, बच्चे बच्चियों को ये नया साल की आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और आप हर साल हमको इस कार्यक्रम में बुलाया, ऐसा आप लोगों से निवेदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।